शिव भक्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ शिव पुराण के सत्यरुद्र संहिता के अध्याय 29 के द्वारा भगवान शिव के कृष्ण दर्शन अवतार की कथा के बारे में। किस प्रकार भगवान शिव ने कृष्ण दर्शन अवतार लिया और किस प्रकार राजा नवक को ज्ञान दिया, कृपया आप ध्यानपूर्वक सुने। एक श्राद्ध देव नामक ऋषि थे जिनके इच्छामुख आदि पुत्र थे, जिनका पुत्र नाभाग नाम से प्रसिद्ध हुआ। नाभाग के ही पुत्र अम्बरीश हुए जो भगवान विष्णु के भक्त थे तथा जिनकी ब्राह्मण भक्ति देखकर उनके ऊपर ऋषि दुर्वासा प्रसन्न हुए थे। अम्बरीश के पितामह जो नभग कहे गए हैं, आप उनके बारे में सुने। उन्हीं को भगवान शिव ने ज्ञान प्रदान किया था। मनु पुत्र नभग बड़े विद्वान थे। उन्होंने विद्या अध्ययन के लिए बहुत समय तक अपने मन को काबू में करके गुरुकुल में निवास किया। इसी बीच में इक्ष्वाकु आदि भाइयों ने नभग के लिए कोई भाग न देकर पिता की संपत्ति आपस में बांट ली और अपना अपना भाग लेकर वे उत्तम रीति से राज्य का पालन करने लगे। उन सब ने पिता की आज्ञा से ही धन का बंटवारा किया था। कुछ काल बाद ब्रह्मचारी नभग गुरुकुल से सब वेदों का अध्ययन करके वहां आए। उन्होंने देखा सब भाई सारी संपत्ति का बंटवारा करके अपना अपना भाग ले चुके हैं। तब उन्होंने भी बड़े स्नेह से कहा, दया भाग पाने की इच्छा रखकर अपने इक्ष्वाकु आदि बंधुओं से कहा, भाइयों, मेरे लिए भाग आदि दिए बिना ही आप लोगों ने आपस में सारी संपत्ति का बंटवारा कर लिया। अब प्रसन्नता पूर्वक मुझे भी मेरा हिस्सा दीजिए। मैं अपना दाएं भाग लेने के लिए यहाँ आया हूँ। भाई बोले, जब संपत्ति का बंटवारा हो रहा था उस समय हम तुम्हारे लिए भाग देना भूल गए थे। अब इस समय पिताजी को ही तुम्हारे हिस्से में दे देते हैं, तुम उन्हीं को ले लो, इसमें संशय नहीं है। भाइयों का यह वचन सुनकर नभग को बड़ा दुख हुआ और वे पिता के पास जाकर बोले, तात, मैं विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल में गया था और वहां अब तक ब्रह्मचारी ही रहा हूँ। इसी बीच भाइयों ने मुझे छोड़कर आपस में धन का बंटवारा कर लिया। वहां से लौटकर जब मैंने अपने हिस्से के बारे में उनसे पूछा तब उन्होंने आपको मेरा हिस्सा बता दिया। उसके लिए मैं आपकी सेवा में आया हूँ। नभग की यह बात सुनकर पिता को बड़ा दुख हुआ। श्राद्ध देव ने पुत्र को आश्वासन देते हुए कहा, बेटा, भाइयों की उस बात पर विश्वास न करो, वह उन्होंने तुम्हें ठगने के लिए ही कही है। मैं तुम्हारे लिए भोग साधक उत्तम दाय नहीं बन सकता। उन बोलने वालों ने यदि मुझे ही दाय के रूप में तुम्हें दिया है तो मैं तुम्हारी जीविका का एक उपाय बताता हूँ, सुनो। इन दिनों उत्तम बुद्धि वाले अंगिरसोत्रीय ब्राह्मण एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। उस कर्म में प्रत्येक छठे दिन का कार्य वे ठीक ठीक नहीं समझ पाते, उसमें उनसे भूल हो जाती है। तुम वहां जाओ और उन ब्राह्मणों को जो भूले उन्हें दे दिया करो, इससे वह यज्ञ शुद्ध रूप से संपादित हो जाएगा। वह यज्ञ समाप्त होने पर वे ब्राह्मण जब स्वर्ग को जाने लगेंगे उस समय वे तुमसे प्रसन्न होकर अपने यज्ञ से बचा हुआ सारा धन तुम्हें दे देंगे। पिता की यह बात सुनकर सत्यवादी नभग बड़ी प्रसन्नता के साथ उस उत्तम यज्ञ में गए। वहां छठे दिन के कर्म में बुद्धिमान मनुपुत्र ने वैश्वदेव संबंधी दोनों सूक्तों का स्पष्ट रूप से उच्चारण किया। यज्ञ कर्म समाप्त होने पर वे आंगिरस ब्राह्मण यज्ञ से बचा हुआ अपना अपना धन नभग को देकर स्वर्ग को चले गए। उस यज्ञ शिष्ट धन को जब ये ग्रहण करने लगे उस समय सुंदर लीला करने वाले भगवान शिव तत्काल वहां प्रकट हो गए। उनके सारे अंग बड़े सुंदर थे परंतु नेत्र काले थे। उन्होंने नभग से पूछा, तुम कौन हो जो इस धन को ले रहे हो? यह तो मेरी संपत्ति है, तुम्हें किसने यहाँ भेजा है? सब बातें ठीक ठीक बताओ। नभग ने कहा, यह तो यज्ञ से बचा हुआ धन है जिसे ऋषियों ने मुझे दिया है। अब यह मेरी ही संपत्ति है, इसको लेने से तुम मुझे कैसे रोक रहे हो? कृष्ण दर्शन ने कहा, तात, हम दोनों के इस झगड़े में तुम्हारे पिता ही पंच रहेंगे। जाकर उनसे पूछो, जो वे निर्णय दे उसे ठीक ठीक यहाँ आकर बताओ। उनकी बात सुनकर नभग ने पिता के पास जाकर उस प्रश्न को उनके सामने रखा। श्राद्ध देव को कोई पुरानी बात याद आ गई
और उन्होंने भगवान शिव के चरण कमलों का चिंतन करते हुए कहा। मनु बोले, हे पुत्र, वे पुरुष जो तुम्हें धन लेने से रोक रहे हैं साक्षात भगवान शिव है। यो तो संसार की सारी वस्तु उन्हीं की है, परंतु यज्ञ से प्राप्त हुए धन पर उनका विशेष अधिकार है। यज्ञ करने से जो धन बचता है उसे भगवान रुद्र का भाग निश्चित किया गया है। यज्ञ वशिष्ठ सारी वस्तु ग्रहण करने के अधिकारी सर्वेश्वर महादेव जी हैं। उनकी इच्छा से ही दूसरे लोग उस वस्तु को ले सकते हैं। भगवान शिव तुम पर कृपा करने के लिए ही वहां वैसा रूप धारण करके आए हैं। तुम वहीं जाओ और उन्हें प्रसन्न करो, अपने अपराध के लिए क्षमा मांगो और प्रणाम पूर्वक उनकी स्तुति करो। नवक पिता की आज्ञा से वहां गए और भगवान को प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, महेश्वर, यह सारी त्रलोकी आपकी ही है। फिर यज्ञ से बचे हुए धन के लिए तो कहना ही क्या है, निश्चय ही इस पर आपका अधिकार है। यही मेरे पिता ने निर्णय दिया है। नाथ, मैंने यथार्थ बात न जानने के कारण ब्रह्मवश जो कुछ कहा है, मेरे उस अपराध को क्षमा कीजिए। मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर यह प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझ पर प्रसन्न हों। ऐसा कहकर नवग्न ने अत्यंत दीनतापूर्ण हृदय से दोनों हाथ जोड़कर महेश्वर कृष्ण दर्शन का स्तवन किया। उधर श्राद्ध देव ने भी अपने अपराध के लिए क्षमा मांगते हुए भगवान शिव की स्तुति की। भगवान रुद्र ने मन ही मन प्रसन्न हो नवग्न को कृपा दृष्टि से देखा और मुस्कुराते हुए कहा। कृष्ण दर्शन बोले, नवग्न, तुम्हारे पिता ने जो धर्माकुल बात कही है वह ठीक ही है। तुमने भी साधु स्वभाव के कारण सत्य ही कहा है, इसीलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ और कृपा पूर्वक तुम्हें सनातन ब्रह्मा तत्व का ज्ञान प्रदान करता हूँ। इस समय यह सारा धन मैंने तुम्हें दे दिया, अब तुम इसे ग्रहण करो। इस लोक में निर्वाकार रहकर सुख भोगो, अंत में मेरी कृपा से तुम्हें सदगति प्राप्त होगी। ऐसा कहकर भगवान रुद्र सबके देखते देखते वही अंतर ध्यान हो गए। साथ ही श्राद्ध देव भी अपने पुत्र नवक को साथ लेकर अपने स्थान लौट आए। इस लोक में विपुल भोगों का उपभोग करके अंत में वे भगवान शिव के धाम में चले गए। शिव के प्रिय भक्तों, इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान शिव के कृष्ण दर्शन नामक अवतार का वर्णन किया है। जो इस कथा को पढ़ता और सुनाता है उसे संपूर्ण मनोवांछित फल प्राप्त होता है। शिव के प्रिय भक्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कथा की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। बोलिए महादेव बाबा की जय।